नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राजनांदगांव में अपना चुनावी अभियान तेज कर दिया है। कुटेरी में आयोजित कार्यक्रम में भूपेश बघेल के सामने एक कार्यकर्ता ने उनके कार्यकाल पर सवाल उठा दिए। पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुरेंद्र दाऊ को जब संबोधित करने के लिए मंच पर बुलाया गया तो उन्होंने भूपेश बघेल के सामने पार्टी पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा, 5 सालों तक जब हमारी सरकार थी तो हमारा कोई काम नहीं हुआ, केवल हमें प्रताड़ित किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री से उस समय मिलना तक मुश्किल था। पंच सरपंच की दरी उठाने की ही जिम्मेदारी होती है क्या? अगर भिलाई दुर्ग में पंचायत के चुनाव होंगे तो वहां भी काम करने के लिए हम तैयार हैं। जब पार्टी की सरकार थी तो हमारे नेता कहते थे कि कार्यकर्ताओं को लेकर चिंतन मनन किया गया। क्या इसमें हम कार्यकर्ताओं को बुलाया गया? इन लोगों ने बंद कमरे में चिंतन मनन किया। किसानों को भाजपा की सरकार आज 3100 रुपए धान के दे पा रही है तो केवल भूपेश सरकार की देन है। सुरेंद्र दाऊ ने कहा कि 5 साल हमारी सरकार रही, यहां मौजूद एक भी कार्यकर्ता अगर कह दे कि उसका काम हुआ, उसके सुख दुख तकलीफ में सरकार काम आई, सिर्फ प्रताड़ित नहीं किया गया। 5 सालों तक हमें कार्यकर्ताओं की पूछ भी नहीं हुई है। हम तो आपसे मिलने के लिए तरस गए। 5 साल तक का इंतजार करना पड़ा भूपेश बघेल से मिलने के लिए, तब जाकर आज इस मंच पर बोलने की अनुमति मिली है और आज हम आपसे मिल पा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में अगर जिला और जनपद के चुनाव हुई है महोदय, अगर जिला जनपद के भी चुनाव आपके भिलाई दुर्ग रायपुर के लड़ैया हुए तो आज यहाँ से क्लियर कर दो, हम ओकरो तैयार बैठे। हम आपके जो आदमी आप धोल हम आप मान के अपन नेता मान के ओकर लिए काम करबो, प्रचार करबो। बहुत दुखी मन से मैं आज मन से बात करत हूँ। आदरणीय बैठे बहुत संघर्ष करे। अभी हमार जैन साहब कहा तरी से जब सत्ता नहीं रही से तो दाऊ जी अकेला सब ललकारत रही से कहा तरी से नहीं अध्यक्ष जी मोर मन के पीड़ा है। अब आखिर बात में आप लोग क्यों बोलो 5 साल बहुत सारे नेता बन के हमन चिंतन करें मनन करें। कोनो मन गेरे हो जी मनन चिंतन करे बर, कोई बुला रही का चिंतन मनन करे बर, एवं कमरस में बैठ के चिंतन और मनन लगा डर थे काला हरण। आप मैं ये बात कभी स्वीकार करता हूँ डंके चोट पे की तो आज अगर पूरा देश में आज 3100 रुपया अगर धान भाजपा के सरकार दे पाते तो आदरणीय हमारे भूपेश बघेल जी कर, लेकिन वही आपके काम पूरा नहीं हो जाए। मैं डंके के चोट पे यहाँ कितो अगर 500 कार्यकर्ता है, 500 कार्यकर्ता उठ के कह दे कि मोर परिवार के 5 साल में एक ठन काम लाभ मन कोई करे हो बता दे, मैं मन से उतर के चल दूं। बोला सिर्फ पंच सरपंच और दरी उठाए की जवाबदारी आप बंधु का। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर महादेव बैटिंग ऐप मामले में एफआईआर दर्ज होने पर राजनांदगांव से बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भूपेश बघेल पर हमला करते हुए कहा कि बघेल ने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ धोखा किया। अभी बहुत सारे मामले हैं और भी खुलासे होने बाकी हैं। प्रकार से भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ के साथ धोखा किया है, किसी भी संदेही या अभियुक्त पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई ये तो नियमित प्रक्रिया की हिस्सा है। कानून किसी के कद या किसी के पद के आधार पर भेदभाव नहीं करता, न इसका कोई राजनीतिक अर्थ है। और जैसा उन्होंने कहा कि चुनाववादी से भी इसका कोई संबंध है, ये भाजपा इस प्रकार से कर रही है, कह रही है, कानून तो अपना काम करेगा। कानून को रायपुर में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सरकार को घेरा और कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बीजेपी ने घोटाला किया। केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि एसबीआई पूरी सच्चाई सबके सामने लाए, लेकिन देश की सर्वोच्च न्यायालय ने सबके सामने इस सच्चाई को ला दिया। चुनावी चंदा घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है।
चुनावी चंदा घोटाले के लिए भारतीय जनता पार्टी की मान्यता रद्द करनी चाहिए। बीजेपी ने केंद्र में रहते हुए इसका दुरुपयोग किया है। तो रायपुर में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी ने ये बड़ा घोटाला किया है। केंद्र सरकार नहीं चाहती थी कि ये घोटाला सबके सामने आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये घोटाला अब जनता के सामने ला दिया है। केंद्र में रहते हुए बीजेपी ने दुरुपयोग किया है सत्ता का, इसलिए उनकी मान्यता रद्द होनी चाहिए। तो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर से सरकार को घेरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम बड़े आरोप लगाए गए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है। सुधीर, किस तरीके से बीजेपी अब इसका पलटवार करेगी, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र को फटकार लगाई है और एसबीआई को फटकार लगाई है कि ये पूरा डाटा आपको सार्वजनिक करना होगा। किस तरीके से बीजेपी की तरफ से पलटवार किया जा रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के आज प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने आज एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के माध्यम से कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा आरोप कहीं ना कहीं भाजपा पर लगाया। लगभग 6,000 करोड़ से अधिक का चुनावी चंदा का आरोप कहीं ना कहीं भाजपा पर लगाया। साथ ही साथ हमने देखा कि अभी वर्तमान में हमारी सत्ता ऐप बड़ा मुद्दा बना हुआ है कहीं से कांग्रेस को लेकर, और तो कहीं ना कहीं अब भाजपा को घेरने के लिए कहीं ना कहीं अब कांग्रेस भी आक्रामकता दिखा रही हो। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव से पहले तमाम जो आरोप है वो लगातार लगा रही हो। साथ ही साथ एक बात महत्वपूर्ण ये भी है कि आज प्रेस वार्ता की गई थी। प्रेस वार्ता के माध्यम से तमाम जो एसबीआई की लिस्ट में जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए थे उनकी सूची कहीं ना कहीं जारी की। लगभग सबसे अधिक इलेक्टोरल बॉन्ड देने वाले कहीं ना कहीं फ्यूचर गेमिंग के संस्थापक, जिन्होंने सबसे अधिक लगभग 1200 करोड़ से अधिक का इलेक्टोरल बॉन्ड कहीं ना कहीं भाजपा को दिया था, जो दर्शाता है कि लगातार जिस तरीके से सूची वगैरह आ रही है उनमें भाजपा को नाम शामिल हो। कहीं ना कहीं इसको लेकर के अब जो प्रदेश की कांग्रेस सरकार है और कांग्रेस कार्यकर्ता है उसको बड़ी स्तर पर उठाने का कार्य करेंगे। सुधीर, चुनावी चंदा बहुत बड़ा घोटाला है, कांग्रेस का ऐसा कहना है, और आरोप यह है कि केंद्र में रहते हुए बीजेपी ने इसका दुरुपयोग किया है सत्ता का, और बीजेपी नहीं चाहती थी कि ये घोटाला सार्वजनिक हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है तो अब सार्वजनिक करना पड़ रहा है। अब चुनाव पास में है और ये सबके सामने है कि चुनावी चंदे के रूप में बीजेपी के पास एक बड़ा फंड गया है। ऐसे में जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, क्या उसका खामियाजा, उसका नुकसान लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भुगतना पड़ेगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले समय हमने देखा था कि हमारी सत्ता लेकर के जिस तरीके से भाजपा की कांग्रेस की वजह से, तो अब कहीं न कहीं जो कांग्रेस है वो तो भाजपा को भेजती हुई नजर आएगी, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में देखा था कि हमारी सत्ता बड़ी ही चर्चाओं का विषय बना हुआ था, जिसको लेकर के भाजपा ने कई आरोप भी लगाए थे। लगभग 508 करोड़ की एक बड़ी धनराशि का आरोप कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगाया था। तो अब कहीं ना कहीं इसको लेकर भी अब जो प्रदेश की कांग्रेस सरकार है, देश की जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, बड़े नेता है, वो कहीं ना कहीं भाजपा भेजते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ इस लोकसभा चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है, तो बड़ा मुद्दा बन सकता है। सुधीर, कांग्रेस इसको बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में भी है, हर तरीके से इसको भुनाना चाह रही है। क्या लग रहा है, कांग्रेस के हाथ ही वाकई कोई बड़ा मुद्दा लग गया है? जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है, केंद्र सरकार काम कर रही है, राज्य सरकार काम कर रही है, जनता का समर्थन सरकार के साथ देखने को मिल रहा है, ऐसे में कांग्रेस इसको लेकर एक बड़ा मुद्दा लेकर बनाना चाहती है, इसके लिए रणनीति बना रही है। तो कांग्रेस के इन इरादों पर किस तरीके से आगे भारतीय जनता पार्टी पानी फेरती हुई नजर आएगी? बिल्कुल, अगर देखा जाए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहीं ना कहीं प्रदेश के अध्यक्ष दीपक बैज है, उन्होंने पीएम केयर फंड को लेकर भी सवाल उठाया और कहा कि इसकी भी जांच की जाए, उसकी कहीं ना कहीं जो वगैरह डोनेट वगैरह करते हैं उनकी भी कहीं ना कहीं सूची जारी की जाए, ताकि प्रदेश के लोगों को सच्चाई पता चले और कहीं ना कहीं बड़े सवाल कहीं ना कहीं उठाने का कार्य किया। अब देखने वाली बात है कि लोकसभा चुनाव से पहले तमाम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कांग्रेस को लेकर उसका क्या कुछ असर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के पड़े, क्योंकि लगातार ऑर्डिनेंस वगैरह फंड वगैरह जो हमें देखने को मिल रहा है उसका खासा असर लोकसभा चुनाव पर। सुधीर, छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो सीएम साई के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है और युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का समर्थन भी साई सरकार के साथ है। एक बड़ा वर्ग सीएम साई के काम का, उनके नेतृत्व का समर्थन करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ये कांग्रेस की बौखलाहट के रूप में नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि उनका अब वहां पर कोई जमीनी आधार नहीं बचा है, जनता का जो साथ है वो एक पक्ष के साथ में जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए भाजपा की ओर से लगातार कांग्रेस पर आरोप लगाया जा रहा है कि
कांग्रेस कह रही है मुद्दा भी हो चुकी है, मुद्दा नहीं है कांग्रेस को लेकर, परंतु अब कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं लगातार इसको बड़े स्तर पर उठाने का कार्य भी करेगी। अब जैसे कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर सवालों को पूछा गया और साथ ही साथ एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार से पूछा गया पीएम केयर फंड को लेकर, क्योंकि हमने अमूमन देखा कि कोविड टाइम में भी बड़े स्तर पर लोगों ने डोनेट किया था देश के सुधीर, लिए। क्या इसको आला कमान की तरफ से एक प्रेशर के रूप में देखा जा सकता है कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर? क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की राजनीति में फिलहाल बीजेपी दिखाई दे रही है, उससे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए अपनी जमीन बचती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में कोई प्रेशर आला कमान की तरफ से या जो नेता है वो किसी दबाव में काम करते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस तरीके से कल राजनांदगांव में एक जनसभा हुई थी, जनसभा में कहीं ना कहीं जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हुए थे उनके द्वारा सवाल भी उठाए गए थे कि केंद्रीय नेतृत्व कमजोर है, उसको लेकर भी सवाल उठे थे। तो अब कहीं ना कहीं जो बड़ा मुद्दा मिला है उसको लेकर जो बड़ी दूसरे स्तर के कार्यकर्ता है वो जन जन तक पहुंचेंगे, जन जन के माध्यम से कहीं ना कहीं इस मुद्दे को पहुंचाने का काम करेंगे। और लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं इस बार की जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं एकता से कार्य करेगी। और देखने वाली बात है कि इस जो बड़े मुद्दा है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो कितना नुकसान कहीं ना कहीं भाजपा को लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों दल अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस की अपनी अलग तैयारी है, अलग रणनीति है, बीजेपी अलग तैयारी रणनीति के साथ जमीनी मैदान में उतरी है। जनता का समर्थन किस वर्ग की ओर अभी देखने को मिल रहा है? जो रुझान है या फिर जो बातें हैं उस हिसाब से कहें तो जनता किसकी तरफ ज्यादा झुकती हुई नजर आ रही है? कि कांग्रेस फिर से अपनी बची हुई सीटें भी छत्तीसगढ़ में बचा पाने की स्थिति में है? बिल्कुल, अगर देखा जाए रुझानों की तो जिस तरीके से प्रदेश की भाजपा सरकार लगातार घोषणाएं कर रही है, अगर बात करें महतारी वंदन योजना किसानों को लेकर के जो घोषणाएं की गई थी उनको कहीं ना कहीं पूरा करने का काम लगातार कर रही है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो तमाम जो घोषणाएं हैं उनको प्रॉपर तरीके से डिलीवर करने का काम भी लगातार कर रही है। अब बात करें चुनाव को लेकर तो चुनाव में भी कहीं ना कहीं इसका असर पड़ता है, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं घोषणा वगैरह की उसकी जांच करती है, कहीं ना कहीं योजनाओं का लाभ भी रहती है, तो कहीं ना कहीं बड़ा असर पड़ता है। और साथ ही साथ अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस लगातार हमने देखा जिस तरीके से महतारी वंदन योजना को लेकर सवाल उठाए थे, महतारी वंदन योजना में उनके द्वारा कहा गया था कि कोई ऐसी प्रदेश की महिलाएं जिनको योजना का लाभ नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि लगभग 12,000 रुपये सालाना दिया जाएगा, परंतु पहली किस्ती कई प्रदेश की महिलाओं को नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल भी उठाने का काम प्रदेश की कांग्रेस कर रही है। सुधीर, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कांग्रेस इसे एक मुद्दा बनाना चाहती है। क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे पर कांग्रेस को कोई फायदा मिल सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी पर सवाल तो इसको लेकर उठ ही रहे हैं, तो कांग्रेस इसको भुनाना चाहती है। चुनाव में इसका कोई फायदा कांग्रेस के फेवर में नजर आता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव से पहले इस प्रकार के मुद्दे की बड़ी भलीभांति तरीके से कहीं ना कहीं कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता और जो बड़ी नेता है वो कहीं ना कहीं उठाने चाह रहे थे। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा को इस प्रकार से नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमने देखा था विधानसभा चुनाव के समय मांगे पता है को लेकर के कांग्रेस को खासा नुकसान हुआ था। तो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी अब देखा जाता है, क्योंकि अगर बात करें प्रदेश की 11 लोकसभा सीटें हैं, लोकसभा सीटों में कई क्षेत्र ऐसे हैं जो ग्रामीण लोगों को इस विषय में अगर जानकारी मिलती है तो कहीं ना कहीं इमोशनल एक अटैचमेंट कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़ जाती है। उसको लेकर के खासा नुकसान भाजपा को देख सकता है, क्योंकि अगर बात करें वर्तमान में लगभग 8 ऐसी सीटें हैं लोकसभा सीटें जो भाजपा के पास, केवल 2 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस के पास है। तो कहीं ना कहीं आंकड़ा बढ़ सकता है इसको लेकर के, क्योंकि अभी तक लगातार जिस तरीके से सक्रिय दिखाई दी है जनता के बीच जाए हैं और फिर इसको लेकर भी इस मुद्दे को लेकर भी जनता के बीच जाएंगे और कहीं ना कहीं घेरते हुए नजर आएंगे भाजपा के। सुधीर, अगर कांग्रेस की बात करें छत्तीसगढ़ में तो जो मनमुटाव की खबरें आ रही थी, जो अंदर मतभेद की खबरें आ रही थी, उन खबरों पर अब कितना विराम लगा है? क्योंकि लोकसभा चुनाव करीब है और बीजेपी अपने प्रत्याशी उतार चुकी है, लेकिन कांग्रेस में अभी भी मंथन चल रहा है। क्या लग रहा है उन मंथन को लेकर और जनता का ध्यान इस चीज से भटकाने के लिए कि कांग्रेस में किसी तरीके का मनमुटाव है, इस तरीके से मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और आरोप लगाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए मनमुटाव तो हमने विधानसभा चुनाव में देखा कि किस तरीके से जो बड़े दिग्गज नेता है वही कहीं ना कहीं अपने साथी नेताओं को कहीं ना कहीं काटने लगे हैं। तो कांग्रेस की इसकी वजह से भी कांग्रेस की प्रदेश में हार हुई और इस बार भी विधानसभा लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो आला कमान उनके द्वारा कहीं ना कहीं सख्ती से दिशा निर्देश भी दिए गए। सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता है, वरिष्ठ नेतागण उनको भी कहीं ना कहीं सख्ती से कार्य करने को निर्देश दिए गए। तो अब देखने वाली बात है कि लोकसभा चुनाव में किस तरीके से
कुछ प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ता किसी के कार्य करते हैं, और जो तमाम जो हमने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा जो गारंटियां वगैरह दी गई है लोगों को, उसको लेकर क्या कुछ खास है? क्योंकि अगर देखा जाए सबसे बड़ी घोषणा लगभग महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने की घोषणा कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे मध्य प्रदेश के लोगों से की है, वो एक बड़ी घोषणा है। उसको लेकर क्या कुछ खास है? क्योंकि हमने बीते दिनों जैसे देखा कि महिलाएं कहीं ना कहीं सक्रिय दिखाई देती कांग्रेस की, उसको लेकर भी प्रदेश की कांग्रेस कार्यकर्ता और जो महिला वर्ग कहीं ना कहीं वो खासी रुचि दिखते हुए नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर इस जानकारी के लिए आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल पर बड़ा आरोप लगाया। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज को चिट्ठी लिखकर अरुण सिसोदिया ने राम गोपाल अग्रवाल पर 5 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, बिना अध्यक्ष की अनुमति के 5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अरुण सिसोदिया ने मामले में जांच की मांग की है। खैरागढ़ में कर्ज एक्ट के तहत पुलिस ने पहली कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल सूदखोर शिरीष मिश्रा भोले भाले लोगों को जरूरत पड़ने पर रकम देकर उसका चौगुना ब्याज लेने के बाद भी मूल रकम के लिए जान से मारने की धमकी देता था, जिसके खिलाफ पीड़ित ने मामला दर्ज करवाया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सूदखोर शिरीष मिश्रा को जेल भेज दिया है। खैरागढ़ का निवासी है, उसके द्वारा शिकायत दिया गया कि उसने 2019 में शिरीष मिश्रा खैरागढ़ निवासी से 1,32,000 रुपये उधार लिए थे और 10% ब्याज की दर से वो हर महीने 11,000 रुपये उसका चुकाता था। 4-5 साल में वो जितना उधार लिया था उससे 4-5 गुना पैसा चुका चुका है। उसके बावजूद अभी जब उसने जो कर्जा देने वाले से पूछा कि कितने पैसे बचे हैं, तो उसने बताया कि 1,32,000 अभी बचे हैं, ब्याज का ही पैसा तुमने चुकाया है। और बीच बीच में पैसे के लौटाने के नाम पर वो गाली गलौज करना, जान से मारने की धमकी देना, हाथ पैर तोड़ने की धमकी देना, ऐसा धमकी बार बार दिया करता था। जांजगीर चांपा में लोकसभा के आगामी चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसको लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से एफएसटी और एसएसटी टीम गठित की गई। इसी कड़ी में एफएसटी की टीम की तरफ से वाहन चेकिंग के दौरान 7,95,000 रुपए की एक कार बरामद की गई। एफएसटी टीम ने जब चेकिंग पॉइंट पर खोखरा निवासी अमित कुमार थरवाइट के कार्ड से 7,95,000 रुपए बरामद किए, तो रुपयों के बारे में कार चालक की तरफ से कोई जानकारी न दिए जाने पर पुलिस ने 7,95,000 रुपए को जब्त कर जीएसटी विभाग को सौंप दिया है। मुंगेली में नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया। आरोपी ने स्कूल जाते समय नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की थी। पूरा मामला मुंगेली के चुल्फी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिग बेटी स्कूल से आधार कार्ड लेने के लिए घर आई थी। वापस जाते समय उसको रंजीत नाथ यादव नाम का लड़का जो भटोली का रहने वाला है, उसके साथ छेड़छाड़ किया कर धमकी उमकी दिया है करके इस रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना पर से आरोपी रंजीत यादव पिता छोटू राम यादव उम्र 21 वर्ष निवासी घटेली को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। बिलासपुर में 3 साल की बच्चे के साथ दरिंदगी की घटना पर लोगों में भारी गुस्सा है। सरगिटी इलाके में एक 14 साल के नाबालिग लड़के ने 3 साल की बच्ची के साथ खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। परिजनों का आरोप है बच्ची के साथ पहले आरोपी ने दुष्कर्म किया और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। दरिंदगी की घटना को लेकर लोगों ने बिलासपुर के नेहरू चौक में धरना प्रदर्शन किया। लोगों ने शहर में चक्का जाम कर आरोपियों को फांसी देने की मांग की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सिरगिटी थाना क्षेत्र के मामले को लेकर उनके परिजन अभी जैसा आप लोग देख रहे हैं चौक में इकट्ठे हुए हैं। उनकी मांगे थी आरोपियों की गिरफ्तारी, जो पुलिस ने कर ली है। प्रकरण में मर्ग अपराध पंजीबद्ध करके पीएम पंचनामा करा लिया गया है और इनको समझाइश दी गई है और शीघ्र ही इनको रवाना किया जाएगा। ये कहा जा रहा है कि जो
घर है अवैध है, बुलडोजर से तोड़ा जाए, और साथ ही सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या फांसी की सजा की मांग कर रही है लोग? इसमें जो है पुलिस के अधिकार क्षेत्र में जो है वो पुलिस करेगी और इसमें जांच करके हम शीघ्र न्यायालय पेश करेंगे और कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। खैरागढ़ पुलिस ने सूदखोर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए सूदखोर शिरीष मिश्रा को गिरफ्तार किया। अब शिरीष मिश्रा, उसकी मां सीता मिश्रा भोले भाले लोगों को कर्ज देकर मोटी ब्याज की रकम वसूलते थे। पैसे मिलने के बाद लोगों को हाथ पैर तोड़ने और जान से मारने की धमकी देते थे। पुलिस सीता मिश्रा की तलाश में जुटी है। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया है। शनिवार से आसमान में बादल छाए रहे। प्रदेश के कई जिलों में आज सुबह से भारी बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ इलाकों में चमक के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी दी है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण लगातार मौसम में परिवर्तन देखा जा रहा है, जिसका प्रभाव बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, रायपुर, महासमुंद में भी देखा गया। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सेमरा गांव में 7 दिन पहले होली खेली जाती है। दरअसल सेमरा गांव में ग्रामीण पुरानी परंपरा को अनहोनी के डर से भी निभाते आ रहे हैं। यहां अनहोनी के डर से लोग 7 दिन पहले होली खेलते हैं। सालों पुरानी इस परंपरा के पीछे मान्यता है, अगर होली वाले दिन ही होली मनाई गई तो गांव में विपदा आ सकती है। 21वीं सदी में भी गांव का युवा वर्ग इस पुरातन परंपरा को निभाता हुआ नजर आ रहा है। ये पूर्व से चले आते हैं वो मानसन माने बस। किस साल से आप ये होली का मना था? अब मोला 40 साल हो गए हैं और 40 साल के ऊपर होने वाला है। अब पूर्व से चले आते मना थे। क्या करते हो आज के दिन रात में होलिका जलान 12 बजे। उसका बाद सुबह थे सब छिना लकड़ी धर के आते होलिका दराज जाते। पूजा पाठ चालू है, गाँव वाला में सब पूजा पाठ करबो। नगारा साथा हुआ 12 बजे पूजा पाठ हुई। उसके बाद एक बार रंग गुलाल चला। तो होली हमारे देवता के नाम से, हमारे देवता बड़ी देवता है सिद्धार्थ बाबा। अच्छा। उसका नाम से हम त्योहार मनाता है। अगवा के सब जन गाँव भर के लोग रहेगा, सब त्योहार मिल के यहाँ रात और दिन पूरा सेवा पा जाते हैं बाबू। अच्छा। तो एक काम मान्यता है हमारा सिद्धार्थ देव के यही जमता है, जो भी तो होगी गलती मैं आके अगरबत्ती जला देवे तो मनोपान पूरा हो जाएगा। अच्छा मोर सिद्धार्थ देव है। बाल बच्चा कर रहे हैं, बाल बच्चे यहाँ थे वो आए। तो धमतरी के एक गांव में लोग सालों पुरानी परंपरा को निभा रहे हैं और गांव में विपदा के डर से होली का त्योहार 7 दिन पहले ही मना रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए TV 27 न्यूज के साथ।